सरिता। नमस्कार श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला गिटार का सुरीला संसार। हमारी आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गिटार वादिका विदुषी डॉक्टर कमला शंकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। संगीत सरिता के सभी सुनने वालों का स्वागत है। कमला जी, पिछली कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारतीय शास्त्रीय संगीत में गिटार का प्रवेश हुआ और पंडित गोपाल सिंह जी और पंडित नलिन मजूमदार जी ने किस तरह से इसे प्रचलित किया हमारे शास्त्रीय संगीत की दुनिया में, और वो कौन से महान कलाकार थे जिन्होंने गिटार को और अधिक प्रचलित किया, विश्व पटल पर जाके स्थापित किया। मैं इसके लिए श्रेय पंडित बृजभूषण काबरा जी को देना चाहूंगी। जिस प्रकार सारंगी के लिए पंडित राम नारायण मिश्र जी और संतूर के लिए पंडित शिव कुमार शर्मा जी, तो इनका नाम बड़े श्रद्धा से लिया जाता है क्योंकि ये इनका ही अथक प्रयास था कि विश्व पटल तक इन्होंने हवाईयन स्लाइड गिटार को एक ऊंचाई प्रदान की। आज जो भी लोग अगर जानते हैं स्लाइड गिटार में नाम, तो पंडित बृजभूषण काबरा जी का नाम सम्मानित रूप से लिया जाता है। इसका श्रेय उनको जाता है क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक बजाने का और इस तरह से प्रचलित करने का, इतना पॉपुलर करने का श्रेय उनको जाता है। हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है कॉल ऑफ द वैली म्यूजिक का, जो कि 1967 में, जिसमें पंडित काबरा जी ने, शिव कुमार शर्मा जी ने, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने, इन लोगों ने मिलकर के उसको, वो तो एक तरह से देखिएगा लाइफ टाइम मतलब एक मास्टर पीस बन गया। जो भी लोग सुनते हैं वो कभी चीज पुरानी ही नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत, उसमें जितनी भी संगीत की जो भी रचनाएं की गई हैं बहुत ही खूबसूरत है। गिटार जो आप बजा रही हैं उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। स्लाइडिंग गिटार क्यों कहते हैं इसे? स्लाइड गिटार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बजाने के लिए स्लाइड यानी कि स्टील बार का उपयोग होता है। तो बाएं हाथ में हम एक सिलिंड्रिकल बार या स्टील बार यूज करते हैं और इसको दाहिने हाथ से बजाने के लिए इसमें 2 फिंगर पिक्स, जो कि मध्य उंगली में और पहली उंगली में पहना जाता है, और एक थंब पिक का भी उपयोग किया जाता है जिससे कि हम तारों को छेड़ते हैं। एक दूसरा नामकरण भी है लैप स्टील गिटार। लैप मतलब की गोद और स्टील मतलब की बार, जिसकी सहायता से बजाते हैं, तो इसलिए लैप स्टील गिटार भी बोलते हैं। तो बहुत सारे प्रकार में रिजोनेटर गिटार, पैडल स्टील गिटार यानी कि पैर से या फिर टेबल पे रख के बजाने के लिए, इलेक्ट्रिक गिटार, तो बहुत सारे ऐसे गिटार हैं। लोग अपने श्रद्धा अनुसार उसको बजाते गाते हैं और इस प्रकार ये प्रचलन में है। क्या बात। अब अपनी राग की चर्चा की ओर बढ़ते हैं, वो राग जिससे सभी संगीत सीखने वालों की शुरुआत होती है। जी, राग यमन की बात करें। बिल्कुल। तो राग यमन ये मेरा भी बहुत पसंदीदा राग रहा है। मेरी भी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई 5-6 साल तो लगातार यमन बजाया है। गुरुमुख से सामने बैठ करके उनसे सामने विद्या ये अर्जित की है। तो राग यमन कल्याण थाट का राग है, सायंकालीन राग। इसमें मध्यम तीव्र लगता है, बाकी सब स्वर शुद्ध होते हैं। नीरे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, राग यमन। तो इसमें मैं 3 ताल में एक रचना सुना रही हूँ, मध्य 3 ताल में। जी, स्वागत। और इसकी ये भी गायन की ही एक बंदिश है जिसके बोल हैं गगर ना भरन देत, विदुषी श्रीमती हीराबाई बड़ोदीकर जी का गाया हुआ।
इस सुंदर सी रचना को सुनने के बाद कमला जी, जिस तरह का मौसम बन रहा है उससे तो एक ही गाना याद आता है, मौसम है आशिकाना जी। पाकीज़ा फिल्म का ये गीत है और इस गीत की शुरुआत जिस तरह से हुई है, गिटार का एक बड़ा अच्छा पीस, मस्त टुकड़ा बजा है, तो क्या हम उसे सुन सकते हैं? बाद में हम गीत श्रोताओं को सुनवाते हैं। बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ। उसमें जो पहला वाला जो पीस बजा है उसको गिटार में बजा के थोड़ा सुनाती हूँ आपको। स्वागत। श्रोताओं, ये था राग यमन पर आधारित पाकीज़ा फिल्म का गाना, गुलाम मोहम्मद साहब का कंपोज किया हुआ, लता जी की आवाज में। गिटार का सुरीला संसार। श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारी आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गिटार वादिका विदुषी डॉक्टर कमला शंकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। तबला संगति श्री कालीनाथ मिश्र की, तकनीकी सहयोगी गणेश शिंदे और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।